गांव सोनपुर में एक किसान रहता था। नाम था रामू। रामू का जीवन बेहद साधारण था। टूटी हुई झोपड़ी, दो जोड़ी कपड़े और एक पुराना हल। उसके पास बस आधा बीघा जमीन थी, जिस पर वो हर साल कभी गेहूं कभी चना बोता। आसमान अगर मेहरबान हो जाता तो थोड़ी फसल निकलती, वरना सूखा पड़ते ही पूरा सपना मिट्टी में मिल जाता। रामू दिन रात मेहनत करता। गर्मी में तपती धरती पर नंगे पांव चलता और बारिश में भीगते हुए खेत जोतता। लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी आमदनी कभी नहीं हो पाती। कभी खाद महंगी हो जाती, कभी बीज नकली निकलते और कभी फसल ही बर्बाद हो जाती। रामू के दो बच्चे थे, गुड़िया और मनु। उन्हें स्कूल भेजने का मन था, पर किताबें, कपड़े और फीस भरने का सवाल जब भी आता, रामू बस चुप हो जाता। एक बार रामू ने गांव के सरपंच से कर्ज लिया। उम्मीद थी इस बार अच्छी फसल होगी। लेकिन उस साल बिन मौसम की बारिश ने सारी मेहनत बहा दी। खेत में पानी भरा और बीज सड़ गए। कर्ज चढ़ता गया और रामू की नींद उड़ गई। रामू की बीवी शांता अक्सर कहती, भगवान ने हमें क्यों बनाया इतना गरीब? क्या हमारी मेहनत में कुछ कमी है? रामू सिर झुकाकर बस यही कहता, हम किसान हैं शांता, धरती हमारी माँ है, एक दिन हमें जरूर फल देगी। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों से कहा, अब सरकार की नई योजना है, जिसमें किसान को सस्ती दर पर बीज, खाद और प्रशिक्षण मिलेगा। रामू ने सोचा, शायद अब मेरी किस्मत बदल सकती है। उसने योजना का लाभ उठाया और इस बार वैज्ञानिक तरीके से खेती की। कुछ महीनों बाद खेत में हरियाली आई, फसल इतनी लहराई कि रामू की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। पहली बार उसने कर्ज चुकाया, बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया और घर की छत को मरम्मत करवाई। रामू आज भी वही है, सादा, मेहनती और धरती से जुड़ा। लेकिन अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। जब भी कोई उससे पूछता, रामू, इतनी तकलीफों में तू कैसे हंसता रहता था, तो वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैं जानता था, जो मिट्टी मुझे रोज धूल में मिलाती है, वही एक दिन मुझे उगाएगी भी।